प्यारे बच्चों, आज हम करने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता हरियाणा में प्रमुख केंद्र, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो हरियाणा में प्रमुख केंद्र है उनको करने वाले हैं। ठीक है बेटा, अभी ध्यान देना है आपको। सबसे पहले सभ्यता जो हरियाणा में मिली है वो है आपकी सीसवाल सभ्यता। कौन सी सभ्यता बेटा? सीसवाल सभ्यता। और इसकी खोज 1968 यानी कि 1968 में डॉक्टर सूरजभान के द्वारा की गई थी। डॉक्टर सूरजभान कौन थे? इतिहास के प्रोफेसर थे। किसके बेटा? इतिहास के प्रोफेसर थे। कौन थे? डॉक्टर सूरजभान, जिसने सीसवाल सभ्यता की खोज की थी। और कब की थी? 1968 में की थी। और 1921 में दयाराम साहनी ने किसकी? हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। और 1922 में मोहनजोदाड़ो की खोज रखयाल दास बनर्जी के द्वारा की गई थी। अब बेटा सीसवाल सभ्यता की खोज 1968 में किसने? डॉक्टर सूरजभान ने की थी, जो इतिहास के प्रोफेसर थे। ठीक है। और सीसवाल सभ्यता कहाँ पे पड़ती है? सीसवाल सभ्यता हिसार में पड़ती है। और यहाँ से क्या मिला है बेटा? सीसवाल सभ्यता से तांबे के औजार मिले हैं। क्या मिला है बेटा? तांबे के औजार मिले हैं। और निग्रो ऑस्ट्रेलियन सीसवाल जाति भी सीसवाल सभ्यता से मिली है। उसके बाद मुख्य कृषि सभ्यता थी। मतलब सीसवाल सभ्यता क्या थी? मुख्यतः एक क्या थी? कृषि सभ्यता थी। सीसवाल सभ्यता एक कृषि सभ्यता थी। ठीक है बेटा। सीसवाल सभ्यता के लोग दृष्टवंती घाटी पर आके बसे थे। कहां बसे थे बेटा? सीसवाल सभ्यता के लोग दृष्टवंती घाटी पर आके बसे थे। ठीक है। उसके बाद सीसवाल सभ्यता के लोग चेतांग नदी के किनारे पर रहते थे। कौन सी नदी के किनारे पर रहते थे? चेतांग नदी के किनारे पर रहते थे। उसके बाद सीसवाल सभ्यता से एक शिवलिंग मिला है, जिसकी ऊंचाई बेटा 4 फीट है। कितनी है बेटा? 4 फीट है। और वहीं पे एक प्राचीन शिव मंदिर भी बनाया गया है। और हरियाणा में 29 स्थान ऐसे हैं जो सीसवाल सभ्यता से संबंधित है। ध्यान रखना बेटा। मैं सीसवाल सभ्यता इसकी खोज किसने की थी? 1968 में। किसने? डॉक्टर सूरजभान ने, जो इतिहास के प्रोफेसर थे। और कहां पे है सीसवाल सभ्यता? आपकी हिसार में पड़ती है। तांबे के औजार यहां से मिले हैं। और निग्रो ऑस्ट्रेलियन जाति सीसवाल जाति थी। उसके बाद मुख्यतः कृषि से संबंधित थी। यहाँ से एक शिवलिंग मिला है, जिसकी ऊंचाई 4 फीट है। और वहीं पर एक प्राचीन शिव मंदिर भी बनाया गया है। उसके बाद करते हैं बनावली। क्या बेटा? बनावली। बनावली आपका फतेहाबाद का एक छोटा सा गांव है। क्या है बनावली? फतेहाबाद का एक छोटा सा गांव है बनावली। और जिसकी खोज 1973-74 में रविंदर सिंह बिष्टा ने की थी। किसने करी थी बेटा? रविंदर सिंह बिष्टा ने इसकी खोज की थी। उसके बाद बनावली रंगोई नदी के किनारे पर स्थित है। कौन सी नदी के किनारे पर स्थित है? रंगोई नदी के किनारे पर स्थित है। उसके बाद सैंधव सभ्यता के प्रमाण भी यहाँ से मिले हैं। बनावली से क्या मिला है? सैंधव सभ्यता के प्रमाण यहाँ से मिली है। मिट्टी का हल भी यहाँ से मिला है। जो के साक्ष्य भी कहां से मिले हैं? आपके बनावली से मिले हैं। बैलगाड़ी के पहिए, क्या बेटा? बैलगाड़ी के पहिए के निशान भी आपके बनावली से मिले हैं। और मुद्रा पर वचित्र पशु अंकित, ये भी कहां से मिले हैं? आपके बनावली से मिले हैं। ध्यान रखना बेटा। उसके बाद और क्या क्या मिला है? अधजलेजों के अवशेष भी हमें कहां से मिले हैं? बनावली से मिले हैं। मिट्टी के बने खिलौने भी कहां से मिले हैं? बनावली से मिले हैं। और अग्निवेदियों के अवशेष भी हमें कहां से मिले हैं? ये मिले हैं हमें बनावली से। ठीक है बेटा। और सिंधु सभ्यता का विकसित नगर था बनावली।
विकसित नगर भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? बनावली को। उसके बाद है बेटा राखी गढ़ी। कौन सा बेटा? राखी गढ़ी। राखी गढ़ी कहाँ पे पड़ता है मेरा? हिसार में। और शीशवाल भी कहाँ? शीशवाल सभ्यता भी कहाँ पे है? हिसार में। और राखी गढ़ी भी कहाँ पे है? हिसार में। और ये है राखी गढ़ी एशिया का सबसे बड़ा टीला है। क्या है बेटा? एशिया का सबसे बड़ा टीला कौन सा है? राखी गढ़ी। और दूसरा सबसे बड़ा केंद्र स्थित है। क्या है बेटा? दूसरा सबसे बड़ा केंद्र भी स्थित है। और इसका उत्खनन मतलब इसकी खोज 1963 से 1969 में डॉक्टर सूरजभान के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? 1963-69 में किसने? डॉक्टर सूरजभान के द्वारा की गई थी। और एक बार इसकी दोबारा खुदाई 197 और 99 में अमरेंद्र नाथ ने की थी। कहां पे? राखी गढ़ी की खोज। ठीक है, अमरेंद्र नाथ ने। ध्यान रखना, 2 बार खोज हुई इसकी। एक डॉक्टर सूरजभान ने की और दूसरी अमरेंद्र नाथ ने की। उसके बाद राखी गढ़ी को मोहनजोदाड़ो की बहन भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, राखी गढ़ी को मोहनजोदाड़ो की बहन भी कहा जाता है। और यहाँ से 5000 वर्ष पुरानी कई वस्तुएं मिली है। 5000 वर्ष पुरानी कई वस्तुएं भी यहाँ से मिली है। और उसके बाद जल निकास प्रणाली मिली है। क्या मिली है बेटा? जल निकास प्रणाली मिली है। गेहूं, जौ और चावल के साक्ष्य भी यहाँ से मिले हैं। एक बेटा नर कंकाल मिला है जो द्रविड़ प्रणाली का है। एक क्या मिला बेटा? नर कंकाल मिला है जो द्रविड़ प्रणाली का है। एक प्रेमी जोड़े के कंकाल भी मिले हैं यहाँ से बेटा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं भिरडाना। ये बेटा हरियाणा में खोजा गया सबसे पहला क्या था? सबसे बड़ा सभ्यता थी इसमें। भिरडाना हरियाणा में खोजी गई थी। और ये फतेहाबाद जिले का एक छोटा सा गांव है, उसमें पड़ता है भिरडाना। कहाँ पे पड़ता है? फतेहाबाद का एक छोटा सा गांव है, उसमें क्या पड़ता है मेरा? भिरडाना पड़ता है। और भिरडाना सरस्वती नदी के किनारे था। कहाँ था बेटा? सरस्वती नदी के किनारे था। और इसकी जो खोज की थी वो की थी LS राव के द्वारा। किसके द्वारा बेटा? LS राव के द्वारा। और वैदिक सभ्यता के साक्ष्य भी हमें कहाँ से मिले हैं? राखी गढ़ी से मिले हैं। थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट्स।